नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करेंट अफेयर्स की क्लास में। सुबह 8 बजे वाली क्लास में और स्पेशल क्या है आज संडे की क्लास में, यानी कि होगा आज साप्ताहिक रिवीजन। होंगे 50 क्वेश्चन और जिनका हम करेंगे व्यवस्थित रिवीजन, ताकि हफ्ते भर की जो पढ़ाई है उसका रविवार में रिवीजन हो जाए और हम संतुष्ट हो जाए कि भाई करंट अफेयर्स हम पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप लोग आज क्लास में आ चुके हैं तो आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट संडे की सुबह उठ चुके होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी तो कर ही ली होगी, साथ ही साथ आज के साप्ताहिक टेस्ट यानी साप्ताहिक रिवीजन सुबह 8 से 9 की कक्षा में भी आप लोग आ चुके होंगे। आप सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी दौड़ लगा करके क्लास में आ जाइए। अगर क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों के बीच में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कई किन्हीं कारणों के कारण हफ्ते भर नहीं आ पाते हैं तो संडे को उपस्थित हो चुके हैं। सबका स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जय। दोस्तों, साप्ताहिक रिवीजन टॉप 50 एमसीक्यू, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब तो भाई पूरी की पूरी गेम तुम्हारे पाले पर डाल दी है। अब तुम दोगे उत्तर, मेरा काम खत्म है। मैं आज पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने हफ्ते भर पोस्टमार्टम आप सबको कराया। सबका स्वागत है ना। आज तो नाम भी ना लिए जाए, बस आप उत्तर देते जाओ और अटेंडेंस लगाते जाना, वीडियो को शेयर करते जाना। विनर्स इंस्टीट्यूट के तीनों टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यूट्यूब क्लास पीडीएफ विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हम बात करते हैं सोमवार की कक्षा 20 मई की। 20 मई को एसएससी रेलवे स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, मैथ्स 9 बजे, साइंस 11 बजे और शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके, अंग्रेजी की कक्षा शाम को 6 बजे मिलने वाली है। तो ये सभी की सभी कक्षाएं आप लोग जरूर अटेंड करिए। तैयारी जीत की हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। हमें क्या करना है? हमें शिकायतों को कम करना है और अपने जीवन को बेहतर बेहतर और बेहतर बनाते जाना है, ताकि कोई भी शंका ना रहे जीवन में। पहले प्रश्न के साथ उत्तर लगातार देते जाना। पोस्टमार्टम में आज कम करूंगी या फिर ना भी करूं, क्योंकि मैंने हफ्ते भर इन करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, वीडियो को लाइक करके। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? क्विंटन डिकॉक, स्टुअर्ट ब्रॉड, कॉलिन मुनरो या फिर मनोज तिवारी? बताओ जरा, मनोज तिवारी ने तो नहीं ले लिया? जल्दी से बताना जी, फटाफट उत्तर देना, घोड़े की दौड़ से भी तेज। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है कॉलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पूछा जाएगा किस देश के हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, संन्यास लिया है, ये सारी जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ लार्सन एंड टुब्रो? मैंने पूरी व्याख्या की है, पोस्टमार्टम भी किया है। ग्रुप शांतनु झा, दलजीत चौधरी, मोहन शर्मा या फिर आर शंकर रमन? उत्तर दौड़ लगा करके दीजिए ताकि बढ़िया तरीके से उत्तर आ सके। बोलिए भाई, शांतनु झा, दलजीत चौधरी, मोहन शर्मा या फिर आर शंकर रमन? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया ये बता देना। नई बातों की तो चर्चा नहीं हो रही है आपके सामने। हाँ जी, जल्दी जितने भी स्टूडेंट हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक? केडी जाधव, अमन सहरावत, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त? मुझे पता है कि आपका आज विनर्स इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसलिए मैं बिल्कुल भी समय बर्बादी नहीं करूंगी। तुम भाई परीक्षा देने के पहले इन करंट अफेयर से क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, ताकि अगर प्रश्न फंसे तो मुझे बता देना, ठीक है? तो बताइए जरा, केडी जाधव, अमर सहरावत, सुशील कुमार या फिर योगेश्वर दत्त? है ना, आप सबको मैंने पढ़ाया है। अमन शांति फैलाई और अमन सहरावत ने पहला ओलंपिक क्वालिफाई पहलवानी के क्षेत्र में, रेसलिंग में ऐड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीती है? Who has won the World Rapid and Blitz Poland Chess Tournament in May 2024? वेई, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रागनंदा या फिर मैक्सन कार्लसन? थोड़ा सा फोकस करो और बढ़िया तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देते जाओ। हाँ जी, क्या उत्तर होगा आपका? जल्दी से। विश्व रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता?
अजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोटो देख के तू खींच मेरी फोटो, मैक्सन कार्लसन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रेमिटेंस? जापान, भारत, जर्मनी या फिर स्वीडन? जल्दी दौड़ लगाकर बता दो। इंडिया 111 बिलियन डॉलर है, आपको सबको पढ़ाया गया है। आप मुझे बताना कि भारत वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश बना है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश, टॉप 5 कंट्रीज में फर्स्ट जो पोजीशन है वो आई है। जो पूरा डाटा है उसमें सेकंड मैक्सिको, थर्ड चाइना, फोर्थ फिलीपींस और पांचवा पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण कर दिया है? विच कंट्रीज कंपनी हैज रिसेंटली टेस्टेड अ रॉकेट पावर्ड बाय कैंडल वैक्स? भारत, जर्मनी, कनाडा या फिर जापान? बोलो। मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट किस देश ने बनाया? बिल्कुल, जर्मनी की कंपनी के द्वारा मोमबत्ती से चलने वाला रॉकेट बना दिया गया है। भाई कुछ भी हो सकता है, जहां पर शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान है वहां पे कुछ भी हो सकता है। हाल ही में गूगल के वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया गया? इन विच कंट्री हैज गूगल रिसेंटली लॉन्च द वॉलेट ऐप? श्रीलंका, जापान, भारत या फिर बांग्लादेश? उत्तर देना दोस्तों। भारत पे वॉलेट पे आ गए, जैसे आप फोन पे चला रहे हो ना, पेटीएम करो, तो उसी प्रकार से गूगल ने भी लॉन्च कर दिया और सारी मूवी टिकट्स और जो भी आप टिकटिंग करते हो वो सारी की सारी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका फॉर द T20 वर्ल्ड कप? यस बैंक, अमूल, टाटा या फिर जियो दंदनादन? बोलो भाई। फोटो देख के पता है श्रीलंका को स्पॉन्सर कर दिया है अमूल ने। भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, और इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय टीमें भी सह प्रायोजक के रूप में यहाँ पर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? द प्रपोजल टू मेक विच कंट्री अ परमानेंट मेंबर हैज बीन पास्ड इन द असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यमन, फिलिस्तीन, फिलीपींस या फिर अजरबैजान? देखो दोस्तों, कई समय से आपने हमास और इजराइल के युद्ध को देखा होगा। अब इसी क्रम में एक नई चीज जो आपके सामने आ रही है उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव जो पास हुआ है, ये कहीं ना कहीं देश में शांति, सह अस्तित्व की भावना के लिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने किस सहयोगी देश के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया? विथ विच ally country has Pakistan launched its first moon mission IQ-Q? बांग्लादेश, चीन, रूस या ईरान? है ना, पाकिस्तान ने किया तो ये मत बोलना मैम इसके साथ साथ में किया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोल देख रही हूँ कि बातें थोड़ी सी हो रही है पर उत्तर भी आ रहे हैं, उत्तर जरूर दो भाई। मैंने हफ्ते भर पढ़ाया है तो मैं बिल्कुल हक रखती हूँ कि मैं फर्राटेदार तरीके से पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ाऊँ, और मैं हक ये भी रखती हूँ कि मैं तुमसे उत्तर भी पा पाऊँ। आ रही बात समझ में? नाम लेने का काम आज बंद है क्योंकि आज हमें फोकस करना है सीधे सीधे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो IQ-Q जो पाकिस्तान लॉन्च करने वाला है अपना पहला पाकिस्तानी मून मिशन, वो चीन की सहायता से करने वाला है ना, कर तो रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आगे देखते हैं, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब तो ये किया ही जा रहा है भाई। वेयर विल द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर स्वीडन? उत्तर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, ऐश्वर्या राय का हाथ टूट गया फिर भी उन्होंने अपना रैंप वॉक किया है या फिर रेड कारपेट पे वॉक किया है, तो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है भी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश में कहा फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। रिसेंटली वेयर इन मध्य प्रदेश हैज पेप्सिको इंडिया अनाउंस टू सेट अप फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट। उत्तर देना दोस्तों, धार में, इंदौर में, भोपाल में या उज्जैन में? जल्दी जल्दी उत्तर देना। कांस फिल्म फेस्टिवल मैंने बता दिया आपको। तो प्रश्न पढ़ो। फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट पेप्सिको इंडिया मध्य प्रदेश में कहां स्थापित करेगा? अरे भाई, उज्जैन में करेगा, नई स्वाद व्यवस्था के लिए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहां किया? वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू लिक्विड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या फिर तमिलनाडु? उत्तर देना दोस्तों। 3 सेकंड का उत्तर प्रश्न का देने का समय होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी उत्तर देना है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। तमिलनाडु महेंद्रगिरी पढ़ाया था, याद आ रहा है। आंध्र प्रदेश के उत्तर देने वालों, ऊपर वाले से डर जाओ, ठीक है? पढ़ी हुई बात भूलो मत, ना पढ़ी हो तो हक बनता है आपका, ठीक है? आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर हैज द 4th मीटिंग ऑफ द आसियान इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी बीन हेल्ड? कंबोडिया, मलेशिया, ओमान या फिर हंगरी? उत्तर देना दोस्तों। बोलो भाई। कुआलालंपुर, मलेशिया। आगे बढ़ते दोस्तों। राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द ओनली प्लेयर टू मेक अ रिकॉर्ड इन द नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन 2024? ज्योत्सना चिनप्पा, आबा खटुआ, श्वेता मिश्रा या फिर स्मिता कुलकर्णी? आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, भूलना नहीं। ये बात अलग है कि इनको ये क्वालिफिकेशन नहीं प्राप्त, क्वालिफाई नहीं कर पाई है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, लेकिन यह राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में जरूर इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा और 18.41 की रिकॉर्ड को तोड़ा है। आबा खटुआ को आपको याद रखना चाहिए, पढ़ी हुई बात है भाई। संडे है तो क्या हुआ, मन लगा के पढ़ो, ठीक है? हाल ही में सृष्टि खंडागले ने एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? ट्रैम्पोलिन कौन सा गेम है, मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया भी था। रिसेंटली सृष्टि खंडागले हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। वेयर इज दिस कॉम्पिटिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? चीन, जापान, थाईलैंड या फिर वियतनाम? बोलना दोस्तों। बिल्कुल सही बेटा, चाइना में यह आयोजित किया गया। आगे बढ़ती हूँ दोस्तों। आगे है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एवरेस्ट 29 टाइम्स? अरुणिमा सिन्हा, नवांग गोम्पू शेरपा, कामी रीता शेरपा, तेंजिंग शेरपा? कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सोमवार का करंट अफेयर्स हो। चर्चा की है, व्याख्या की है, उत्तर देना। इसी व्याख्या के अंतर्गत यदि आपको याद हो, हमने संतोष यादव, वछेंद्री पाल है ना का भी नाम याद किया था, एडमंड हिलेरी का नाम भी याद किया था, सब याद किया था। तो पोस्टमार्टम तो आपको याद है क्योंकि आपने करंट अफेयर्स के नोट्स में लिखा है, लेकिन आज आपके नोट्स की जरूरत ही नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिविजन की जरूरत है। कामी रीता शेरपा जरूर याद रखना, नेपाल के हैं, जिन्होंने 29 बार नेपाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खिताब अपने पास किया है। 2023 में तो ये 2 बार चढ़ गए थे, ठीक है? ऐसे व्यक्ति है।
अब तो शायद उनको पूरा रूट भी याद हो गया होगा ना, कहाँ कैसे जाना है। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। एक और उपलब्धि हमारे पिछले हफ्ते में हमें प्राप्त हुई है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में हमारा स्थान आया। वो और हमारे कौन से साहित्य, टोटल 20 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया था। भारत की 3 साहित्य इसमें शामिल किए गए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। तो वो कौन कौन से थे? हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। रामचरितमानस, पंचतंत्र ए और बी दोनों, या फिर चूड़ामणि। याद करो, रामचरितमानस तुलसीदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और साथ ही साथ सहस्त्र लोक लोकन जो कि आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो इन तीनों को शामिल किया गया 20 वस्तुओं के साथ, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ लॉन्ग टर्म कॉल्ड 10 years एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ शहीद बेशरी पोर्ट इन चाबहार। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान या मलेशिया? बहुत टफ प्रॉब्लम है चाइना को भी और बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान को भी। कितने बड़े एग्रीमेंट पर इतना लंबा टर्म का कैसे इसमें सिग्नेचर हो गए, पर उससे हमें क्या है, चाबहार बंदरगाह का जो एक क्षेत्र है, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट भारत और ईरान के बीच में हुआ है। ये आपको याद कर लेना चाहिए तय समय पे, क्योंकि यहां से प्रश्न पक्का बनने वाला है। चाबहार बंदरगाह की कब शुरुआत हुई, कब नींव रखी गई, इसका मैं पोस्टमार्टम ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फोकस कर लेना ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह, और उस पर भी 10 साल के लिए हमारे पास अधिकार प्राप्त होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज इंडियाज स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन इन द दोहा डायमंड लीग? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ जी, तुम रजत बोलो, तुम स्वर्ण बोलो, पर सोच समझ के बोलना। हफ्ते भर का करंट अफेयर से पढ़ा है। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो, फटाफट लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में, ताकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बढ़िया होशियार बनेंगे, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी से उत्तर दे दो भाई जी। बिल्कुल, रजत पदक। इस बार हमें स्वर्ण पदक तो नहीं मिला जेवलिन थ्रो डायमंड लीग में। पिछले वर्ष डायमंड लीग में ही हमें गोल्डन मिल गया था, लेकिन इस बार रजत पदक मिला है। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई हैं, तो आप इनका जादू पेरिस ओलंपिक में जरूर देख लोगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण प्रदान किया गया? विच मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ISO 42001 2023 सर्टिफिकेशन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट्स कॉल्ड AIMS। AIMS के लिए वह कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे ISO का सर्टिफिकेशन मिल चुका है? विप्रो, इन्फोसिस, TCS या एसेंचर? उत्तर तुम्हारे आंखों के सामने लिखा है ना, पर याद रखना नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस ने AIMS दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ISO प्राप्त कर लिया है, याद रखना। आगे बढ़ती हूँ दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले हफ्ते ही इसका आयोजन किया गया था। UNFF जिसको कहा गया था संयुक्त राष्ट्र का वन फोरम या फिर वन फॉरेस्ट क्षेत्र जो था, वो कहां पर है? इसका जो 19 सेशन है दैट्स कॉल्ड UNFF 19, उसका कहां पर आयोजन किया गया? वेयर वाज द 19 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट हेल्ड रिसेंटली? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? कमेंट डाउन बिलो। UNFF का स्थापना कब हुई? आप पूछोगे मैम आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया होता तो बोलो, पढ़ाया है। इसका हेडक्वार्टर भी पढ़ाया है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो इसकी आयोजन जो 19वीं बैठक है उसमें भी न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया। मैनहट्टन द्वीप आपको पढ़ाया गया है, आप ध्यान रखना, अच्छे से उत्तर देना। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ उत्तर नहीं आ रहे सबके, उत्तर आओ, शेयर करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ। लाइक नहीं करते हो तुम लोग, गंदे बच्चे। बताओ जरा, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एयर बीन स्टार्टेड रिसेंटली? फ्रांस, आइसलैंड, अमेरिका या फिर इटली? बोलना दोस्तों।
हाँ जी। कहां पर? बिल्कुल आइसलैंड में हवा से CO2 खींचने की क्षमता का प्लांट। आगे बढ़ते हैं कि शहर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द फेडरेशन कप 2024 हेल्ड इन विच सिटी? गुवाहाटी, शिमला, पटना या भुवनेश्वर? नीरज चोपड़ा का बात फिर से आ गई भैया। स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन कौन से में? फेडरेशन कप में। ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी बताओ? भारत में गुवाहाटी, शिमला, पटना या भुवनेश्वर? पढ़ाया है कलिंगा स्टेडियम। अब मुझे बता दो कलिंगा स्टेडियम कहां पर है? बस यहीं से उत्तर आ जाएगा, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, याद रखना। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से अरब सागर में शार्क और किरणों पर अनुसंधान करेगा? इंडिया एंड विच कंट्री विल ज्वाइंटली रिसर्च ऑन शार्क एंड रेस इन द अरेबियन सी? जापान, नीदरलैंड, ग्रीस या ओमान? उत्तर देना दोस्त। ठीक है, ओमान मस्कट राजधानी याद है आपको? शार्क और रेस किरणों पर अनुसंधान करने के लिए संयुक्त रूप से अरब सागर में जाएंगे और देखेंगे भैया क्या दिक्कत है, इतनी शार्क्स क्यों मर रही हैं। ठीक है, भारतीय एथलीट परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक और फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है 1500 मीटर। 800 मीटर में चूंकि कांस्य पदक जीता गया था परवेज खान के द्वारा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय एथलीट परवेज खान के द्वारा 1500 मीटर में कौन सा पदक जीता गया? विच मेडल हैज इंडियन एथलीट परवेज खान वॉन इन द 1500 मीटर रेस ऑफ द SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 इन फ्लोरिडा, USA? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलेंगे दोस्त। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ण पदक हमारे नाम में आया 1500 मीटर की रेस में। आगे बढ़ते हैं। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, सूरत? बोलना दोस्तों उत्तर। हाँ जी, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मुंबई सेलिंग प्रतियोगिता चैंपियनशिप, नौकायन चैंपियनशिप। कहां पर? वो भी वरिष्ठ जनों के लिए, मुंबई में। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। फ्रांस के शहर में स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब भी चांद सितारा लगाया था, अब फिर से चांद सितारा लगा रही हूं बिकॉज ये प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर in the center of excellence located in which city of France? पेरिस, नीस, लिली या मुंसोरो? बताओ, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्या कि ये जो मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है वो TCS का 7वां सेंटर होगा। इसके पहले कौन कौन से 6 शहरों में इसकी स्थापना की जा चुकी है वो भी मैंने आपको बताया है। TCS के बारे में सारी चर्चाएं आपके बारे में की जा चुकी है। अब तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज चूंकि अपना प्रश्न का पोस्टमार्टम में नहीं है तो शायद हमारी 1 घंटे की भी क्लास ना रहे, क्योंकि हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी उत्तर देते जाएंगे और फिर स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेरिस में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने मानव केंद्रित उत्कृष्टता कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना की। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो ह्यूमन सेंट्रिक एआई एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई है, जो कि 7वां सेंटर होगा टीसीएस का, जो कि स्थापित किया गया है पेरिस फ्रांस में। याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, टपेगा, और ये नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मानव केंद्रित उत्कृष्टता एआई केंद्र किसने स्थापित किया, इन्फोसिस, विप्रो आदि के रूप में। किस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फैमिली डे अक्रॉस द वर्ल्ड? 15 मई, 23 मई, 25 मई या फिर 28 मई? बोलो भैया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया था, फिर 16 मई को डेंगू और प्रकाश लाया था, ऐसा याद किया था कि नहीं किया था? जल्दी बताओ। उत्तर नहीं आ रहे भाई, सो गए, सब सब सो गए। जल्दी जल्दी उत्तर दो। 15 मई को मनाया गया भाई। 16 मई की तो जानकारी मैंने ऑलरेडी दे ही दी है, 15 मई नहीं बताया था, तो ये भी आपको हफ्ते भर के करंट अफेयर्स में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024? चंद्रकांत सतीजा, गौतम अडानी, आदित्य बिरला, नील अंबानी। शिल्पा शेट्टी का नाम तब भी नहीं था, अब भी नहीं था। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रा एसोसिएशन या चंद्रा कंसल्टेंसी के प्रमुख किसको, चंद्रकांत सतीजा को वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कंसल्टेंसी या फिर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चंद्रा कंसल्टेंसी के नाम से यह है। चंद्रकांत सतीजा का नाम याद रखना, ठीक है? चंद्रकांत सतीजा का नाम जरूर याद रखना। 30 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 प्रश्न मात्र बचे हैं। जितने जल्दी उत्तर दोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, और करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होने के बाद आप लोग टेस्ट देने जा सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से बताओ। आज वैसे भी स्टूडेंट कम ही आए हैं, ज्यादा तो आए नहीं हो, मुझे लगता है कि सब यहाँ वहां अपनी अपनी सिटी में टेस्ट देने के लिए लायक हो रहे होंगे। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द स्पेसिफिक या फिर पैसिफिक, है ना, तो MOW कैप, है ना, माउ कैप इसको बोला गया जा रहा है, कि 10वीं बैठक कहां हुई? वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड? टोक्यो, उलान बटार, बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली? बोलना दोस्त। जी, कहां पे? उलान बटोर में इसकी बैठक आयोजित की गई थी, याद है? और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहस्त्रलोक, लोकन। आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी भाई? इंग्लैंड के हैं, वो अपने न्यूजीलैंड के पड़े थे, मुनरो। Which England player has recently announced his retirement from international cricket? आदिल रशीद, जोस बटलर, मोइन अली या फिर जेम्स एडरसन? बोलो भाई। रशीद जी ने तो नहीं ले लिया?
जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी बात कर रहे हैं, क्लियर ना। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 किस शहर में शुरू हो गई है भैया? और यही स्किल इंडिया सितंबर 2024 में वर्ल्ड स्किल जो प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए चयनित भी कर रही है भारतीयों को। यह प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? इंडियाज बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल 2024 विल स्टार्ट इन विच सिटी? कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद? बोलेंगे दोस्तों, जल्दी बोलो। नई दिल्ली, यशोभूमि, द्वारिका, है ना। स्किल इंडिया, इंडिया स्किल 2024 जिसमें कई प्रतिभागियों को इसमें चयनित किया जाएगा। 61 से अधिक श्रेणियों में इनका कौशल परीक्षण किया जाएगा और जो कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा NS डीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन कहां पर किया? इन विच सिटी हैज द ऑर्बिट बिजनेस बार ऑफ इंडिया रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर? नई दिल्ली, ढाका, थिम्पू या फिर काठमांडू? बोला दोस्तों, उत्तर देते चलो, जोत से जोत जलाते चलो और उत्तर देते चलो। बोलो। नई दिल्ली में यह विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा सुब्रमण्यम जयशंकर ऑर्बिट्रेशन वॉर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? विच कंट्री हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? बताना, जल्दी से बताओ। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। दो 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बनकर आया है? अमेरिका भी पछाड़ दिया भैया, चीन है। हम मेड इन चाइना ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ, और हमारी वस्तुएं ऐसे ही नहीं जा रही है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। बीआरओ इंडिया द्वारा निर्मित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? विच टनल बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल ऑफ द कंट्री बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड? चेनानी नशारी सुरंग, सेला सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल या फिर अटल टनल? पढ़ाया है, सब पढ़ाया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो साप्ताहिक रिवीजन में ना पढ़ाया हो। इसलिए बड़ी बेफिक्र हूं मैं कि आपको तो पता ही है उत्तर, टेंशन नहीं है। बोले। बिल्कुल, सेला अरुणाचल, तवांग, तेजपुर असम के बीच में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पी श्याम निखिल, डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी या फिर आर प्रागनंदा? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल,
पी श्याम निखिल 85वें ग्रैंड मास्टर बने। ज्यादा दूर नहीं जाना है, बिल्कुल पास जाना है और पास का ही ये प्रश्न को उत्तर करके आ जाना है भैया, है कि नहीं? याद रखना इस प्रश्न को, प्रश्न भी परीक्षा संबंध है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? कमेंट डाउन बिलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीष्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीष्म, है ना, जल्दी बताना। Bharat in which city has the Indian Air Force tested the airdrop indigenous mobile hospital Bhishma Cube? आगरा, हैदराबाद, देहरादून या फिर भुवनेश्वर। 200 मरीजों को एक साथ ये 1500 फीट की ऊंचाई पर भी अपना प्रशिक्षण देने को आपदा के समय तैयार हो गया है, जिसका परीक्षण पहली बार आगरा में किया गया है। याद रख लेना, कहीं आपत्तिजनक स्थलों 2 पैराशूट एक साथ चलेंगे और ये सारी सुविधाएं, चाहे खून की जांच हो, एक्सरे हो, सब ये हवा में हो सकता है। कई लोगों ने जब मैंने ये प्रश्न पढ़ाया था पूछा था मैम हवा में क्यों, हवा में क्यों? क्योंकि पता नहीं है आपदाएं कब आ जाए और कब किसकी जान बचानी पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र किस शहर में संपन्न हुआ? इन विच सिटी वाज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडिया जिम्बाब्वे ज्वाइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली? बोलना दोस्तों। नई दिल्ली में, जिम्बाब्वे, हरारे। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2024 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम, तीसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरी है राजस्थान रॉयल्स और पहली है केकेआर, है ना। तो राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल। तो भाई आप सबको पता है सनराइजर्स हैदराबाद तब तीसरी टीम बन गई है, दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है। याद रखना 40 प्रश्न हो चुके, 10 प्रश्न बचे हैं, कक्षा समाप्ति की ओर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन इंडियन सिटीजनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA? 10, 14, 19 या 28? फटाफट उत्तर दो, लाइक करते जाओ वीडियो को। हाँ जी, बिल्कुल 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 14 लोगों के समूह को यह पहली बार नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद दिया गया नागरिकता पत्र है। हाल ही में टेबल टेनिस की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू रीच द टॉप 25 इन टेबल टेनिस रैंकिंग? अंकिता दास, महुमा दास, मनिका बत्रा या फिर श्रेजा कुला? बिल्कुल सही है, श्रेजा कुला पहले थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सऊदी स्क्वैश हुआ और इसमें मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 24वां स्थान हासिल कर लिया, जो कि अब तक की भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों की सबसे अच्छी रैंकिंग है। 15 स्थानों की इस उछाल मार करके मनिका बत्रा यहाँ पर आई हैं, तो जीत हमेशा मिलेगी। एक धैर्य और एक सतत प्रयास जरूरी है। हाल ही में किस प्रख्यात लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? विच एमिनेंट राइटर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप? डॉक्टर अमेंद्र रत्नू, रस्किन बॉन्ड, हेमंत शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो इस प्रश्न का, जिनको पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण, बाल साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, ऐसे रस्किन बॉन्ड जो कि अंग्रेजी साहित्यकार है, इनको यह साहित्य अकादमी का सर्वोत्कृष्ट साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। यह भी आपको पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आईमैक्स फ्रैंकफर्ट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है? वेयर इज आईमैक्स फ्रैंकफर्ट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इन विच इंडिया विल आल्सो पार्टिसिपेट? जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका? जब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे आप तो UAE लगाया था और सबका गलत हुआ था, तो हिंट मैंने दे दी है। ओ ओ ओ
ठीक है, जर्मनी में यह आयोजित किया गया, याद रख लेना सब लोग। आगे बढ़ते दोस्तों, वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार में कितने मैट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है? इन द फाइनेंशियल 2023-24 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज टू हाउ मेनी मैट्रिक टन्स इन इट्स गोल्ड रिजर्व? बताइए जरा, 20 मैट्रिक, 21 मैट्रिक, 27 मैट्रिक या फिर 30 मैट्रिक टन की? जी उत्तर दें। मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ूंगी, बढ़ते चलिए। 27 मैट्रिक टन की यहां पर मिली है। रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिवीजन तो फास्ट ही होगा। आगे बढ़ते, हाल ही में प्रमुख देशों को पीछे छोड़ते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर किसके पास आ गया है भैया? डेटा सेंटर की सबसे अधिक क्षमता वाला देश। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट डाटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, लिविंग बिहाइंड मेजर कंट्रीज? हांगकांग, कोरिया, जापान या फिर भारत? आप सबको पता था भारत में यूज करने वाले भी ज्यादा हैं और भारत में डेटा सेंटर की क्षमता भी है। 950 से भी ज्यादा हमारे पास डेटा सेंटर की क्षमता है। 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया द्वारा निर्मित भारत का स्वदेशी बहुभाषी और किफायती JNI प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड हनुमान 12 भारतीय भाषाओं में है, लेकिन ये बताना है आपको कि इसमें विश्व की कितनी भाषाएं समाहित हैं या फिर विश्व की कितनी भाषाओं से इसका प्रयोग कर सकते हो। हनुमान इंडिया इंडिजियस मल्टी लैंग्वेज and affordable GNI platform built by 3AI Holding Limited and SML India is available in how many languages across the world including 12 Indian languages? 55, 98, 110 या फिर 119? उत्तर देना दोस्तों। जी 98 विदेशी भाषाएं, 12 भारतीय भाषाएं। हनुमान चैट जीपीटी की तरह काम करेगा। यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड? यूनेस्को 14 मई, 16 मई, 18 मई या 20 मई? लेजर का आविष्कार हुआ, थियोडोर मैनन ने किया, उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। पढ़ाई गई बात है, भूलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 49 पे अर्धशतक होने वाला है। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे? 17 ऑफ अप्रैल, 17 ऑफ मई, 17 ऑफ जून, 17 ऑफ जुलाई? बोलो भैया। 17 मई को मनाया जाता है दूरसंचार सूचना सोसाइटी दिवस। चांद सितारे लगा देना, मे बी पॉसिबल आपको ना पता हो, याद रखना टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। लास्ट क्वेश्चन है शतक का, अर्धशतक का। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या नाम है भाई? द कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम हैज अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। व्हाट इज हिज नेम? इगोर सिस्टमेक, सुनील छेत्री, वाइंगचुंग भूटिया या फिर संदेश जिगन? आप सबको फोटो देख के पता चल चुका है, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई है। 50 प्रश्नों का अर्धशतक, संडे का साप्ताहिक रिवीजन हो चुका है। आपको बहुत जल्दी है टेस्ट देने जाने की, तो टेस्ट देने जाओ। तो देख लो भैया, आज संडे है, संडे को आपको आरपीएफ कांस्टेबल का भी टेस्ट मिलेगा जो कि 2 बजे, एमबीपीएससी का 2 बजे और महिला सुपरवाइजर का शाम को 4 बजे आपको टेस्ट मिलने वाला है। विनर्स टेस्ट के एप्लीकेशन पे जरूर दे देना, है ना। और इसके बाद आपको एमबीपीएससी का नया बैच और एमबीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के नए बैचेस की जानकारी है। साथ ही साथ आपको पूरे आरपीएफ और एसएससी फाउंडेशन के बारे में भी जानकारी रख लेना है। एमबीपीएससी टेस्ट सीरीज और एमपीपीएससी टारगेट ग्रुप की भी जानकारी रखना है। बाकी तो आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो ही। आप लोग सारे पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक बार फिर से देख लेना इसको, ताकि कुछ क्वेश्चन भूल गए हो तो बन जाए। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह 8 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।